और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके के मामले से जुड़ी आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच अब तेज हो चुकी है। संदिग्ध ब्रेजा कार की गहनता से हो रही है जांच। हरियाणा पुलिस का बम निरोधक दस्ता जांच पड़ताल कर रहा है। कैंपस में हरियाणा पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद हैं। फरीदाबाद एएसपी भी हैं इस छानबीन में शामिल। कैंपस में हरियाणा पुलिस की कई गाड़ियां हैं। फरीदाबाद की एएसपी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर यह गाड़ी, ये ब्रेजा कार रजिस्टर्ड है। दरअसल जब दिल्ली में धमाका हुआ तो उसके बाद जांच पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क पे ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल था, इनके पास एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें से एक कार ये ब्रेजा भी थी। संदिग्ध ब्रेजा कार की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले फरीदाबाद में ही एक और गाड़ी बरामद हो चुकी है, लाल कलर की इको स्पोर्ट कार, और उसके बाद अब ये इस पूरे प्रकरण से जुड़ी तीसरी गाड़ी है और ये ब्रेजा कार है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ एक और गाड़ी की तलाश अभी पुलिस को है। फिलहाल 3 गाड़ियों को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। एक i20 कार जो दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई, दूसरी इको स्पोर्ट कार जिससे जो विस्फोटक सामग्री थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा था, और ये अब तीसरी कार मिली है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से, और ये गाड़ी है ब्रेजा कार। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। मुकेश, ये जो गाड़ी बरामद हुई है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से, इसको लेकर किस तरह की जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं और इसकी जांच को लेकर क्या मौके पर अभी देखने को मिल रहा है? देखिए रितेश, बिल्कुल लगातार आज जो है वो 5वां दिन है और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच जो है वो यूनिवर्सिटी की जा रही है। इस समय हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही बाहर मौजूद है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ जो है वो कहीं ना कहीं आया है। एक और गाड़ी जो है इस पूरे मामले में जो है वो शामिल हुई है। इस गाड़ी है वो ब्रेजा है और HR87 नंबर ये गाड़ी है, जो कि जो डॉक्टर शाहीन है उसके नाम पर रजिस्टर है। और बड़ी बात यह है कि उसका जो एड्रेस है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही है। फिलहाल बमरोधक दस्ता जो है, क्योंकि गाड़ी जो है वो अंदर मिल चुकी है और ऐसे में गाड़ी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, और ऐसे में जो बमरोधक दस्ता है वो मौके पर पहुंच चुका है। भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंचे। हरियाणा पुलिस की कई गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची है। चंडीगढ़ जो टीम है पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची है। इसके अलावा लगातार जो है वो सर्चिंग जो है वो कहीं ना कहीं कैंपस का किया जा रहा है। एसीपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए। पूरी तरीके से देखा जाए तो इस गाड़ी में भी कुछ जो है वो होने के आसार लग रहे, कुछ संदिग्ध होने के आसार लग रहे, या फिर जांच में जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस गाड़ी को भी इसलिए जांच किया जा रहा है कि क्या इस गाड़ी से भी अमोनियम नाइट्रेट का जो है वो सप्लाई की गई थी। तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। बमरोधक दस्ता पहले आया है। बमरोधक दस्ता जो है वो गाड़ी की चेकिंग करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस गाड़ी के अंदर कोई टाइमर सेट किया हुआ हो। तो ऐसे में पूरी तरीके देखा जाए तो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से ही तार इस पूरे नेटवर्क के जो है वो शुरू हुए थे, और इसी यूनिवर्सिटी में आकर के बार बार ये तार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो रहे। पूरी तरीके देखिए कि इस यूनिवर्सिटी से सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को जो है वो हिरासत में लिया गया, उसके बाद डॉक्टर शाहीन को जो है वो हिरासत में लिया गया, और जो गाड़ी ब्लास्ट हुई जो है वो i20 व्हाइट कलर की जो i20 थी वो ब्लास्ट हुई, उसको जो चलाने वाला व्यक्ति था वो उमर नबी था, जो कि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डॉक्टर था। और दूसरी बड़ी बात यह है, जिस गाड़ी की तलाश यानी कि रेड कलर की जो इको स्पोर्ट की जो तलाश दिल्ली पुलिस को थी, क्योंकि संदिग्ध बताई जा रही थी, वो गाड़ी भी जो है वो फरीदाबाद पहुंची, और उसको ले जाने वाला यानी कि वहां से लाने वाला जो व्यक्ति था वो भी उमर नबी का जो है वो यानी कि असिस्टेंट बताया जा रहा है। जो उसके बाद जो है बात की जाए तो एक और गाड़ी सामने आई जो ब्रेजा बताई जा रही है, जो डॉक्टर शाहीन की है, और ऐसे में उसकी जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी तक पहली गाड़ी यानी कि इको स्पोर्ट जो गाड़ी थी रेड कलर की, उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, यानी कि 25 घंटे हो चुके हैं उस गाड़ी की जांच को। देर रात उसकी जांच रोक दी गई थी, करीब 2:30 बजे के करीब उसकी जांच को
स्थगित कर दिया गया। अंधेरा होने के चलते उस गाड़ी की जांच रोक दी गई थी, जबकि उस गाड़ी की जांच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम हो, बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, इसके अलावा एनआईए की टीम हो, एनएसजी कमांडो हो, हरियाणा पुलिस के जवान हो, क्राइम ब्रांच हो, तमाम लोग मौके पर थे। परंतु उसके बावजूद भी देर रात उसकी जो है वो जो जांच थी वो रोक दी गई। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब लगातार कई गाड़ियां जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो हरियाणा पुलिस की गई हुई है और लगातार जो जांच है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी है। और साफ तौर पर देखा जाए तो क्योंकि यूनिवर्सिटी को लेकर जो है वो पहले ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले से ही जैसे एटीएस ने इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट जो एटीएस की हुई तो उसके बाद से जो है वो एक बड़ा सवाल इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हुआ था कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है वो कहां से हो रही है, इस यूनिवर्सिटी में जो फंडिंग हो रही है उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, उसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जाए। और देखिए अब इस जो है वो फंडिंग को लेकर भी इसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। साफ तौर पर देखा जाए तो इससे और ज्यादा तार जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएंगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग कौन कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर के जिस तरीके से देश में बड़ा आतंक हमला करने की एक साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा रही थी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साहिना और उमर नबी के जो है वो द्वारा। तो उसके बाद अगर बात की जाए और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि अभी 4 से 5 नाम जो है वो क्लियरली इसमें सामने आ चुके हैं जो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है वो कार्यरत थे। और उसके बाद अभी और कितने लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आने हैं ये तो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु फिलहाल जो है वो जांच लगातार तेज की जा रही है। इसके अलावा बता दें आपको कि और भी लोगों से पूछताछ लगातार, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी कैंपस की जो वाइस चांसलर है उनको यानी कि भूपेंद्र कौर से भी पूछताछ कई घंटे तक एनआईए की टीम ने की। क्योंकि अब इस पूरी क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अगर बात करें, दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार जो एनआईए है वो कहीं ना कहीं जांच संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए। और उसके बाद अब लगातार से बात की जाए, देखिए पुलिस की गाड़ी फिर से जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो गई है। एक गाड़ी है एसीपी की गाड़ी है, वो कहीं ना कहीं देखिए अधिकारी की गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही है। और देखिए पूरी स्पीड के साथ जो है वो गाड़ी यहाँ पर जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। ये फरीदाबाद मुजस्सर एसीपी है विवेक कुंडू, जो अभी थोड़ी देर पहले इनकी गाड़ी जो है वो अंदर गई थी और उसके बाद से अब फिर से जो है वो बाहर आ रही है। लगातार आवाजाही पुलिस की लग रही है क्योंकि हलचल तेज हो चुकी है। गाड़ी मिलने के बाद से जो है वो हलचल तेज हो चुकी है। और ब्रेजा कार जो जिस कार को लेकर जो है वो एक और जो थ्योरी सामने आ रही थी, वो ब्रेजा कार जो है वो अंदर कैंपस के अंदर पाई गई है। बड़ी बात यह है कि ये ब्रेजा कार डॉक्टर साहिन की है और इस कार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसी की जांच के लिए लगातार टीम बमरोधक दस्ता जो है वो अंदर पहुंचा हुआ है। जी रितेश। बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से ये जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी यूनिवर्सिटी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं उससे गंभीरता भी कहीं ना कहीं समझ आती है इस पूरे मामले की। एक और सवाल आपसे मुकेश, इस पूरे मामले में अभी तक 3 गाड़ियों को लेकर जानकारी है। एक वो गाड़ी जो धमाके में खत्म हो गई, एक इको स्पोर्ट और अब ये ब्रेजा कार सामने आई है। क्या एक और गाड़ी या कुछ और गाड़ियां भी इस पूरे टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थी? इस बात को लेकर किस तरह की जानकारी है मुकेश? एक बार सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा। जी मुकेश, मेरा सवाल यही कि क्या इस पूरे मामले में और भी गाड़ियों की तलाश पुलिस को है? चूंकि 3 गाड़ियां अभी तक मिल चुकी हैं, चौथी गाड़ी की तलाश भी है क्या अभी? और देखिए रितेश, बिल्कुल देखिए क्योंकि बड़े लेवल पर जो है वो ये साजिश कहीं ना कहीं की जा रही थी और ऐसे में ना सिर्फ ये 3 गाड़ी और गाड़ियों की भी तलाश जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच जो एजेंसियां हैं उनको होगी। क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो सिर्फ अभी तक एक के बाद एक पहले i20 गाड़ी जो है वो सामने आई थी, उसके बाद दूसरी लाल कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी सामने आई और उसके बाद अब तीसरी ब्रेजा कार जो है उसका नाम सामने आया। और ऐसा हो सकता है कि और भी गाड़ियां इस पूरे जो खेल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सम्मिलित हो। ऐसे में हालांकि अभी तक ऐसी कोई इनपुट नहीं है कि और भी कोई गाड़ी है, परंतु ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि और भी गाड़ियां इसमें हो सकती हैं जिससे अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो है वो विस्फोटक पदार्थ को जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई करने का काम जो है वो किया गया होगा। क्योंकि अभी तक 3 गाड़ियां ही है जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक i20 थी जो ब्लास्ट हो गई, इसके बाद दूसरी जो इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो कि खंदावली गांव में पकड़ी गई, इसके अलावा तीसरी जो गाड़ी थी वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पकड़ी गई। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से 2 दिन पहले बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया, कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे मामले से दूर है, इस मामले में कोई यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और
जो भी बाहर भ्रामक जो खबरें चलाई जा रही है वो गलत है। यूनिवर्सिटी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जो जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट पाए गए हैं उनको लेकर भी दुख प्रकट जो है वो यहाँ की वाइस चांसलर ने किया था। परंतु अब देखिए एक के बाद एक जो तार है वो फिर से यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम अब तक सामने आ रहे हैं फरीदाबाद से, वो सभी लोग इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, इसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। और उसके बाद जो गाड़ी है वो भी इसी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर जो है वो रजिस्टर है डॉक्टर शाहीन के नाम से। और साफ तौर पर देखा जाए डॉक्टर शाहीन भी यहाँ पर काम करती थी, डॉक्टर मुजम्मिल भी यहाँ पर काम करते थे, उमर नबी भी यहाँ पर काम करते थे। इसके अलावा जो असिस्टेंट है जो गाड़ी लेकर के इको स्पोर्ट गाड़ी लेकर के जो पहुंचा था वो भी यहाँ पर ही असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। तो साफ तौर पर देखा जाता है 4-5 नाम ऐसे हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। और एक और बड़ा जो है वो यहाँ पर एक जो मामला है पूरा स्पष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो गाड़ी ब्रेजा पाई गई है वो भी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो पाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में ही जो है वो बैठ कर के सारी चीजें हो रही थी, ऐसा हो सकता है। और साफ तौर पर बात की जाए तो इसी यूनिवर्सिटी से बैठ करके जो सारी जो रचना है वो रची गई थी। और लगातार देखिए एक और गाड़ी जो है वो पुलिस की यहाँ पर जो है वो आई हुई है, और ये फरीदाबाद पुलिस की जो है वो गाड़ी है। लगातार एक के बाद एक कई गाड़ियां जो है वो लगातार जो है वो इस कैंपस में पहुंच रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो देखिए क्राइम ब्रांच की जो ये टीम है ये यहाँ पर पहुंची है। अब तक हरियाणा पुलिस की जो टीम थी वही पहुंची हुई थी, और अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच गई है। और साफ देखिए कि कहीं ना कहीं जो है लगातार जो जांच है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और तेज होती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो इस जांच की अगर बात करें तो लगातार जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। क्राइम ब्रांच की जो गाड़ी है वो अब यहाँ पर गेट पर पहुंच गई है। और देखिए लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो पर्च खुल रही है उससे कहीं ना कहीं और भी नाम इस पूरे मामले में जो है वो सामने आ सकते हैं। रितेश जी बिल्कुल, और इस चीज को लेकर पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं कि इस पूरे मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। मुकेश, एक और सवाल आपसे, चूंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से शक के दायरे में है और इसको लेकर जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं उससे शक और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। उधर वीसी तमाम इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल बेहद गंभीर हैं। अब यह भी जानकारी आई कि इस मामले में जांच की जाएगी, ईडी द्वारा फंडिंग को लेकर जांच होगी और जो यूनिवर्सिटी की मान्यता है उसको लेकर भी जांच होगी। इस तरह की खबरें सामने आई थी, इसे लेकर फिलहाल और क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल लेते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 दिन पहले ही जैसे ही एटीएस ने जांच जो है वो करना शुरू किया इस मामले में लेकर, इस मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग यानी कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। आखिर जो फंडिंग है वो इस यूनिवर्सिटी की कहाँ से हो रही है, जो फंडिंग हो रही है वो उसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी कहाँ कर रही है, किन कामों में कर रही है, ये सवाल जरूर खड़े हुए थे और इसकी जांच करने की बात यहाँ पर की गई थी। और अब देखिए कि वाकई में ही जो है वो अब ईडी की तरफ से इसकी जो है वो जांच की जाएगी और इसके साथ साथ इसकी मान्यता को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जाएगी कि आखिर क्या कुछ है। क्योंकि जब ये जांच होगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि फंडिंग आखिर कहां से हो रही है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इस यूनिवर्सिटी को जो है वो फंडिंग कर रहा हो। और इसके साथ साथ इसकी जो मान्यता है उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसकी मान्यता क्या कुछ कहती है। तो पूरी तरीके देखा जाए तो लगातार जो जांच है वो हर परत पर की जा रही है। और ऐसे में क्योंकि बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ जो बात है वो देश की सुरक्षा की है, ना कि सिर्फ फरीदाबाद की। तो ऐसे में बिल्कुल फरीदाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इसके अलावा एनआईए की टीम हो, जो है वो तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं एटीएस की टीम हो, वो लगातार एजेंसियां जो है वो जांच इस पूरे मामले में करती हुई नजर आ रही है। और लगातार देखा जाए तो हर पहलू को जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हर एंगल से और हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कई एजेंसियां, कई पुलिस अलग अलग राज्यों की इस पूरे मामले में शामिल हैं और जांच पड़ताल कर रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, ग्राउंड जीरो से अल फलाह यूनिवर्सिटी से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो तीसरी संदिग्ध कार बरामद हुई है और इसको लेकर आपको बता दें कि इस कार की जांच फिलहाल जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली है ये तीसरी कार, यानी पहली i20, दूसरी इको स्पोर्ट और तीसरी अब ये ब्रेजा कार।